आज है 9 मुहर्रम। पसीना ना विच पाई दे। ये नसीब जाना ना किसी करने दे, बड़ा लकी बंदा होगा। छापर पलावी काट के कालिए रख लो। बंदे में ना कोई बंदों वाली बात होती है। मैंने कहा था हैदर के घर 45 में तो 45 ये है, वो 43 है। 45 समझ रहा हूँ, इसको 43 समझ रहा हूँ। वेरी गुड। थोड़ा होगा बाद तो पहनते रहूंगे। तीनों हिकमत की बातें कब्र के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो सब्र दरवाजे पे आपके दारुल खिलाफा में लगी होनी चाहिए। मामून रशीद ने कहा, सुन, जब मट्टी ने इसकी बेहुरमती ना की, जमीन ने बेहुरमती ना की, तो और मैं क्यों बेहुरमती करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, अंकल, आंटियां, भाई और उनकी बहनें सारे ठीक ठाक होंगे जी। आज है 9 मुहर्रम, ठीक है। और दूसरा अभी बस सो के उठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मजलिस से बहुत ज़्यादा लेट फ्री हो जाते हैं, फिर काम ये कर वो कर। अभी भी मैं उठा हूँ, ठीक है, 4 घंटे की नींद लेके। सिर्फ पिछले दिन नींद ली थी 2 से 2.5 घंटे की, आज नींद ली है सिर्फ 4 घंटे की। कोई बात नहीं, यही 2 से 3 दिन है, फिर नींदें पूरी करनी है हम लोगों ने। मतलब आज 9 मुहर्रम है, कल 10 हो जाएगी। अभी बस उठे हैं, नाश्ता वगैरह करना है और उसके बाद शावर लेना है। शावर लेने के बाद मजलिस पे जाना है और मजलिस के बाद फिर आके जो काम है वो काम फिर सारा स्टार्ट होगा सर। आज है 9 मुहर्रम, तो आज मामू लोगों ने करवानी है अलमदारी। जो भाई का लाए हुए थे अलम पाक लगवा रहे थे मेरे साथ, उन लोगों ने करवानी है अलमदारी, ठीक है। मातमदारी करवानी है और औरतों की करवानी है मजलिस, ठीक है। उन लोगों ने तो मम्मा लोगों को भी बुलाया हुआ, तो शायद हम लोग फिर जब मेलसी से मजलिस सुन के आए तो वापस सीधा उन्हीं की तरफ चले जाएं। और दूसरा जो नोहा खान भी उधर होंगे मातमदारी। मैंने पहले रखी हुई थी 7 को, फिर 7 को लगानी थी हम लोगों ने सबील। जो नोहा खान था वो कह रहा था मेरे पास टाइम है जी 9 मुहर्रम को ही, सिर्फ उससे पहले मेरे पास टाइम नहीं। फिर भाई कह रहा अब क्या करना है। मैंने कहा जी आप लोग करवा लें फिर 9 को, मैंने न्याज दे के अलम चढ़ा देना है, मैंने न्याज उतार देनी है, न्याज तकसीम लंगर तकसीम कर देना है, दुआएं आप कर देना, ठीक है। बाकी अलम पाक हम लगा देंगे। फिर वही किया, अलम पाक हमने खुद ही लगा दिया और न्याज बांट दी बस। बाकी जो हमारा अंकल जी थे उन्होंने मुझे अब कॉल की थी, मेरा भाई देखना कोई सामान तो नहीं पड़ा। एक उनका ये रह गया था कड़छा कोले उठाने वाला, जिसके साथ वो कोले शोले उठाते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी ये आपका एक रह गया, बाकी जो था वो बाकी आपकी जो लेबर थी वो लेगी सारा सामान। वो कह रहे चलें ठीक है। वो कह रहे थे आपने कब? मैंने कहा अभी नहीं, तो नहीं मैंने आना, मैंने अभी मजलिस पे जाना है महल से, मजलिस से फिर वापसी में आऊँगा। वो तो तब तक मतलब कि अपना काम ख़त्म करके चले जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ लग रहा है कि ये लोग इतनी जल्दी क्यों पकवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लंगर देना है शाम को 4 बजे या 5 बजे। हलीम होता है मामू लोगों की तरफ, हलीम होता है। चलो वो भी दिखा दूंगा, खा के टेस्ट भी करूँगे। सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ यार, आप तो नहीं खा सकते यार। जिनका नाम लिखा होगा इधर लंगर पे उन्होंने को मिल सकता है। तो वो हलीम बनाते हैं, बस वो बन रहा होगा, उसको ठंडा होने को भी टाइम लगता है। देना 4-5 बजे है, वो टाइम बना के अपना वो गायब हो जाएगा खुद। बस अभी नाश्ता करते हैं, शावर लेते हैं और फिर निकलते हैं जी मजलिस के लिए। दूसरा मेरे ये पिंपल पता नहीं किधर से बनना शुरू हो गया, किधर गया? ये रहा भाई साहब, ये रहा। एक इधर कहीं था, ये पता नहीं है, हमें खाम खा बनना शुरू हो जाते हैं मेरे। पसीना ना विच पाई दे। अच्छा, ध्यान ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਬ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਦੇ ਦੇ, ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਛਾਪਰ ਪਲਾਜ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਘਾਲੀਏ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। पैसे ना विच पा दे। शावर ले लिया, ठीक है, कपड़े चेंज कर लिए। अब बस फटाफट से निकलते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने अपनी न्याज बनाई है, ठीक है, उसको भी उठा के गाड़ी में रखते हैं और जहाँ देनी है उनको जाके न्याज दे देते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, न्याज को उठा के रख लेते हैं गाड़ी में, ठीक है। घर वाले कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, जैसे वो कपड़े शपड़े चेंज करके फ्री होते हैं तो फिर फटाफट से बस हम लोग निकलते हैं। आओ जी, मैं न्याज गाड़ी में रखने के लिए आया हूँ और गाड़ी ही नहीं है भाई साहब इधर। तो अरे गाड़ी सुबह उधर खड़ी थी, गाड़ी ही नहीं है। गाड़ी पता नहीं कौन ले गए, वो बाबा ही घर नहीं है, इसका मतलब गाड़ी वो ले गए हुए। चले उनसे पूछ लेते कि भाई साहब आ जाए, हम लोगों ने जाना है, न्याज भी तकसीम करनी है जा।
अब किसका फ़ोन आ गया भाई साहब? लो जी, एक तो ये मुझे ऐसे फ़ोन करते हैं, पता नहीं मैं इनका क्या लगता हूँ, ये मेरे मेरे पता नहीं क्या लगते हैं, मुझे तो इनकी नहीं समझ आती। अच्छा खैर जी, ये जो न्याज़ हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, लास्ट आज डे था, ठीक है, कल से तो फिर 10 मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा, तो न्याज़ फिर उधर ही चलनी है, जो भी चलेंगे वो भी आपको सारा दिखाएंगे कि कल के हम क्या बनाते हैं क्या नहीं। अच्छा, आज जो ये वाली न्याज़ है, इसका भाई साहब फुफ्फो लोग करवाते हैं मजलिस, ठीक है, जहाँ से मम्मा लोगों को हम लोगों ने पिक करना होता था वो करवाते हैं, औरतों की मजलिस, या शायद हाँ, औरतों की मजलिस करवाते हैं वो लोग, उनकी और जेंट्स की मजलिस करवाते हैं हम लोग। उनकी तरफ मतलब कि इतने लोग नहीं होते, तो थोड़े से ही होते हैं, तो इस वजह से हमने फिर न्याज जितने होते हैं लोग, अब बाबा लोग तो जाते हैं, उनको तो पता है मम्मा लोगों को कितने लोग होते हैं कितने नहीं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने न्याज बना लिए कि जाके उधर बांट देंगे। न्याज हम ज़्यादा बनाने लगे थे पहले कि चले बना लेते हैं, शाम को जहाँ मामूदार लोगों ने मजलिस करानी है, अलमदारी करानी है, वहाँ भी दे देंगे। फिर हमने कहा अब इसको लेके जाएंगे, ये तो अभी दे हो जानी है, ठीक है, आधे घंटे के अंदर अंदर न्याज ये ख़त्म हो जाएगी, फिर उसको गाड़ी में रखेंगे, मैल सी जाएंगे, धूप में पड़ेगी शापरों में। हमने कहा कि ख़राब ना हो जाए तब तक, क्योंकि उन्होंने लंगर देना जाके 4 5 या 6 बजे के करीब, तो इस वजह से फिर हमने इतनी की न्याज बनाई है जो अब के लिए पूरी हो जाए। जी आजा, तेरा अभी टाइम नहीं आया, गाड़ी आ जाती है फिर इसको भी गाड़ी में रख लेते हैं। बाकी जी ये जो हम लंगर न्याज दे रहे हैं, बस अल्लाह पाक हमारी कबूल करे। इतनी हैसियत तो नहीं होती बंदे की, जितनी हैसियत है उतनी हम लोग, ठीक है, अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना भी दिया जाए वो कम ही होता है, ठीक है। तो देने से कोई बंदा कम नहीं हो जाता, किसी का पैसा नहीं ख़त्म हो जाता, दौलत नहीं, बल्कि आपके पास दुगना चुगना आता है। अल्लाह पाक आपको दुगना चुगना देता है कि आप मेरे रास्ते में दो, मैं आपको डबल दूंगा। तो बस आ जाए गाड़ी, फिर निकलते हैं। गाड़ी आ गई है, ठीक है, इसमें हम लोग रख लेते हैं अपनी लंगर न्याज जो भी है, बस जितनी भी है। ओए मेरी चार्जर की लीड किधर रहेगी, टूट ना जाए। ओरिजिनल चार्जर, चार्जर बड़े महंगे होते हैं भाई साहब आईफोन के। अच्छा जी, जितनी है बस अल्लाह पाक हमारी दी हुई न्याज कबूल फरमाए। चले जी, इधर रहे हैं। मैं इस मजलिस पे जो फुफ्फो लोग करवाते हैं, आज मेरा पहला दिन है कि मैं इधर जा रहा हूँ, क्योंकि पहले टाइम ही नहीं बन रहा था, ठीक है, कभी क्या कर कभी क्या कर, तो टाइम की एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही थी मेरे। बस आज पहला दिन है, वो भी मैं इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि न्याज देनी है, वरना मैं शायद ना जाता, क्योंकि एक दो अभी वो भी काम थे वो नहीं किए, तो मैंने कहा न्याज देनी है, तो इस वजह से सिर्फ मैं जा रहा हूँ फिर साथ। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खोल डब्बा छेती अला खोल मिनट मार, खोल दे यार डब्बे में, एनी दे आला जा दे यार, अगे दे, क्या अगे देने हैं, हाथ दे दे न्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंगर टाइम आया से फुप्पो लोगों की मजलिस होगी एंड, ठीक है। ये लोग कह रहे थे हम लोगों ने भी जाना है, महल सी तो गाड़ियाँ हैं, अब मुझे इनके वाली फुप्पो लोगों वाली गाड़ी मुझे लेके जानी पड़ेगी। कुर्बानी का बकरा मैं बन रहा हूँ भाई साहब। तो नहीं जाना, बैठ जल्दी कर, फोन बाद च सुन ली, मजलिस पहले सुन ला मौला दी, फोन बाद च सुन। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आ गई अपने पास गाड़ी अपनी, आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये आइली। ये इसके अब गेयर वगैरह लगाने में थोड़ी दिक्कत पेश आएगी। एहसान अफजल है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जब आएगी बात सोसाइटी की, मुआशरे की, तो अदल अफजल। अली जैसे हाकिम के लिए भी 3 दिनार, कंबर जैसे गुलाम के लिए भी 3 दिनार। और जब बात आएगी इंडिविजुअली, हाँ, इंफरादियत की, तो फिर एहसान अफजल, सखावत अफजल, जितना चाहे राह खुदा में दे दो। रसूलुल्लाह ने फरमाया था अदलो 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 सअतिन खैरुन मिन इबादत सित्तीना सना। एक लहजे का अदल 100 साल की इबादत से अफजल है। तो सामने मोहतरम एक बात कर रहा हूँ, मुझे एक बात याद आ गई।
नौशेरवान को कौन जानता है? नौशेरवान आदिल पूरी दुनिया जानती है। हाँ? ये मुसलमान नहीं था, ये काफिर था, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने फख्र नामे में फख्र किया कि मुझ मोहम्मद को फख्र है कि जब मैंने आंखें खोली एक आदिल हुक्मरान नौशेरवान का दौर था। तो कौन याद हो गया आपको? हुक्मरान आदिल होना तो मरने के बाद जमीन उसे अमानत रहती है, कुछ नहीं कहती। ना कीड़े हिस्सा बनाते हैं, ना बॉडी डिकम्पोज होती है, ना कोई और दूसरे प्रॉब्लम। वैसे ही सुबह क़यामत तक आदिल हुक्मरान की बॉडी महफूज रहती है। दोनों बातें जहन में हैं। एक ये कि मैंने आंखें खोली तो नौशेरवान आदिल का दौर था। दूसरा ये कि आदिल हुक्मरान का बदन बोसीदा नहीं होगा। 250 या 300 साल के बाद मैं सारे हुक्मरानों की हिस्ट्री पढ़ूं तो मामून रशीद से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मामून रशीद ने कहा कि मैं रसूल के कौल की सच्चाई मालूम करना चाहता हूँ, जाओ और जाकर नौशेरवान आदिल की कब्र का नबश करो, खोदो। नौशेरवान आदिल ऐसे था जैसे अभी से मिटाया हो, उसका कफन भी पहला नहीं। मामून रशीद खुद आया अपनी कैबिनेट के साथ आके पूरे वजूद को देखता है। हाँ भाई, इसका बदन तो बिल्कुल सही है, तो सही तरफ आया हूँ। 250 साल हो गए, रसूलुल्लाह ने सही कहा था। आदिल हुक्मरान का बदन। इसके साथ जो वजीर था ना, उसने फिर जाके देखा कि नौशेरवान आदिल की उंगली में एक अंगूठी है जिसपे 3 पत्थर हैं। 3 पत्थरों पे 3 तहरीरें लिखी हुई हैं। पहले पत्थर पे जो तहरीर थी वो क्या थी? दोस्त और दुश्मन के साथ रहना सीखो। दोस्त और मुनाफिकों के साथ, बीच में मुनाफिकों के साथ रहना सीखो। और दूसरी तहरीर क्या थी? अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कनात करो। और तीसरी तहरीर क्या थी? आला अहदाफ को पाने के लिए मशवरे करो। मामून रशीद का वजीर कहता है जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन असूल, चलो मट्टी के अंदर दफन हुए हैं, ये मैं अंगूठी उतारता हूँ और आपके दारुल खिलाफा में जाके लगा देता हूँ। उस वक्त मामून रशीद ने क्या कहा, सुनोगे तुम लोग? मामून रशीद अपने वजीर से कहता है कि वजीर ये कह रहा था तीनों हिकमत की बातें कब्र के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये तो सब्र दरवाजे पे आपके दारुल खिलाफा में लगी होनी चाहिए। मामून रशीद ने कहा सुन, जब मट्टी ने इसकी बेहुरमती ना की, जमीन ने बेहुरमती ना की, तो और मैं क्यों बेहुरमती करें? 2000 years later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मजलिस में पुरसा वगैरह दे दिया, ठीक है। अब सीधा निकलते हैं घर। और गाड़ी है हमारे पास भाई साहब, ये वाली, ठीक है। इसको तो ओए खुल जा लॉक भी, अच्छा जी। इसको तो बैठ के स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी को तो बाहर से चाबी लगा देता था, काम हो जाता। ये पता नहीं गेयर में खड़ी है या क्या है। और सीटें भी इसकी इस कदर गर्म होंगी ना। अच्छा जी, न्यूट्रल कर लेते हैं और गेयर लगा देते हैं कि आगे ना लग जाए यार। अब तशरीफ हाँ हाँ चलो, बस निकले। मेरे वाली गाड़ी आ गई, मैं उसमें जा रहा हूँ। गाड़ी की भी चाबी मेरे पास आ गई है। चलो इसको भी स्टार्ट करके पीछे लगा देता हूँ। होए क्या याद करेंगे वो, क्योंकि तब तक उन्होंने आना है, तब तक गाड़ी चलो ठंडी हो जाएगी, आके वो सुकून से बैठ जाएंगे इसमें। अब इसको स्टार्ट करके खड़ी कर देता हूँ, पीछे लगाने की जगह नहीं, क्योंकि वो गाड़ी मैंने छाँव में लगा दिया पीछे। पहुंच गए फुफ्फो लोगों की तरफ, इनकी गाड़ी खड़ी करते हैं इधर। अब इनको कहते हैं कि भाई साहब हमें उधर छोड़ के आओ, पहले अपने घर वालों को पूछ लूं कि अपने घर गए हैं या मामू लोगों के घर गए। अच्छा यार, दूसरा जो मुझे मजलिस में बैठ के उधर नींद आ रही थी, कसम, जब वो फजाइल पढ़ रहा था ना, जो मेरी नींद से बस हुई। मैं पता क्या कर रहा था बैठ के, ऐसे मैं झटके ले रहा था, बड़ी मुझे नींद आई, आखिर की नींद मुझे उधर आई। क्योंकि भाई साहब जब पता ही है कि मतलब 2-3 दिन हो गए नहीं सो हो रहा, नहीं नींद पूरी हो रही, तो बस थकावट हो जाती है। बाकी कोई नहीं, कोई मसला कोई नहीं, मौला हिम्मत दे हमें बस। मैंने अपने भाई को ही बुला लिया था, मैंने कहा आजा मेरे भाई, मुझे आके ले जा। वो पता नहीं किधर है, कॉल करके कह रहा मैं बाहर आके खड़ा हूँ, मुझे गर्मी में पता नहीं यार कौन सी गली में खड़ा है, मुझे बाहर बुला लिया गर्मी में। अच्छा वाला अंदर एसी में बैठा था। ये अब आया, ठीक है। मुझे जलील और ख्वार करने के बाद मुझे कॉल करके कह रहा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे कॉल की
उधर मामू के घर पहुंच गया, मुझे कह रहा तूने मैं कहा तेरी था- गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ। मुझे लगा कि गाड़ी मतलब कि ताया अब्बू की ब्लैक है, कह रहा गाड़ी के पास खड़ा हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं आया निकल के बाहर, मैं निकल के बाहर आया, मैंने देखा कहीं भी, मैंने कॉल की, मैंने कहा किधर है, कह रहा तेरी गाड़ी के बाहर हूँ। और मैं कहा मेरी गाड़ी, मुझे पता था कि मामू घर होगी। अच्छा मैंने कहा नंबर बता गाड़ी का, कह रहा जी नंबर बताया। और मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी, तुझे मैंने कहा था ताया अब्बू के घर, तुझे मैंने कहा ताया अब्बू हैदर के घर आ। यार तो तुम, मुझे पता है कि वही होगा शायद 45 में। तो 45 ये है, वो अच्छा, मैं उसे 43 है। 45 समझ रहा हूँ, इसको 43 समझ रहा हूँ। वेरी गुड, शाबाश मेरा भाई, सारी जिंदगी हो गई ऐसी, पता क्या किधर है। बात है। तुझे यही नहीं पता है कि चल, आ, 43 और बैठ जा। 45 सीधा उधर पहुंचा हुआ था। मैंने कहा तेरा सामान है वो मैं दे दूं कि खराब ना हो जाए पड़े पड़ा गाड़ी में। मेरे पास भी तेरा सामान है। वो कजन लोग कह रहे थे हम छोड़ आते हैं, और मैं कहा नहीं नहीं आप लोग रहने दो। मैं कहा चलो उसको अब किधर जा रहा है, इधर किधर जाना है? जहां से आया उधर से चल, ये तो वापस घर की तरफ जा रहा है। तू अब जाना किधर है? इधर चल वापस भाई, इधर चल। खैर है, तो काम चेक करो कैसे सुकून से आराम से सो रहा है। पंखा बंद करो, चलो बंद कर, आराम से मैं कॉल कर रहा हूँ, सो जा। शहरी भाई, शहरी भाई, शहरी भाई, शहरी भाई, ले, इधर है, उठ, तबीयत खराब है, दर्द है यार, ना कर। तुझे प्यार रास नहीं है ना, सर में दर्द है। तो रो क्यों रहा है? इधर देख, मेरी तरफ देख, रो क्यों रहा है? तबीयत खराब है यार। तो तबीयत खराब होती बंदा रोता है? मैं तो लेट हो गया, जो औरतों की मजलिस थी ठीक है वो भी एंड हो गई थी, लंगर भी ठीक है दे हो गया था, आके मैंने भी लंगर कर लिया ठीक है, हलीम था और साथ नान थे, लंगर कर लिया। अब जो मर्दों ने आना है ठीक है, मातमदारी होनी है ठीक है, ये सारी जगह हम लोगों ने खाली कर दी है ठीक है, उधर से लेके इधर तक, उधर लेडीज हो जाएंगी और इधर कनात लगी है और ये ऊपर लगा हुआ है ठीक है, इधर बस आ जाएंगे थोड़ी देर में और फिर मातमदारी होगी। ये लगा दिया भाई लोगों ने भी अपना अलम पाक। अच्छा जी, ये बना हुआ जी हलीम, मैंने तो कहा था कि मैं उस टाइम नहीं था, आपको नहीं दिखा पाऊंगा ठीक है, अभी बस मातमदारी होनी है, उसके बाद लंगर फिर दोबारा चलेगा। जो लोग मतलब कि मातमदारी करेंगे, शाह लोग आ रहे हैं और बाकी और लोग आ रहे हैं। पहले औरतों की मजलिस थी, मजलिस ख़त्म करके लंगर उधर चला दिया था, अब ये बचा पड़ा जी हलीम और नान शान है साथ, जैसे ही मातमदारी ख़त्म होगी और फिर ये चला देंगे। मैं जब पाना है मैं दसना ठीक है। अच्छा जी, मैं आके खुद खुआऊंगा थोड़े नाल। और भी कुछ मांग ले, मिल गया करबला से, और भी कुछ मांग ले, दीन सिबत मुस्तफा से, और भी कुछ मांग ले, दीन सिबत मुस्तफा से, और भी कुछ मांग ले। मैं कहना 1.5 कड़छी बहुत है, थोड़ा होगा बाद चो पैंदे रहूंगे, ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਣ। ਰੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਜਾ अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से न्याज दे दिया हमने, अल्लाह मातमदारी ख़त्म हो गई ठीक है। ये देख मेरा यार कैसे लगा पड़ा, पता नहीं अपने भाई को कौन से इशारों में समझा रहा है कि जल्दी जल्दी खाद दबा के उधर से और भी मिल रहा है लंगर, ताकि वो भी लंगर करें। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह सारी अवाम बैठी है ठीक है, जिन्होंने मातम किया है ठीक है, और लोग सारे कज़न, किसी की इधर दौड़ लगी हुई है, किसी की इधर दौड़ लगी हुई है ठीक है, मेरी भी दौड़ें इन्हीं के साथ लगी हुई, ये नहीं कि मैं ही सिर्फ फ्री खड़ा हूँ, लेकिन बस ये था कि मैंने इजाज़त मांगी थी ठीक है। ये साथ ही मेरे मामू बैठे हैं और ये कुछ लोग अभी आ रहे हैं बाहर से, जिन्होंने मातमदारी नहीं की, लेट हो गए, न्याज के टाइम पहुँचे हैं ठीक है। मैंने इनसे इजाज़त ली थी कि मुझे अपना एक क्लिप करने की इजाज़त दे दें, तो इन्होंने कहा चले क्लिप कर ले, जल्दी जल्दी करिए। देख मेरा यार, खा खा बेटा, शाबाश, दबा के खा, हाँ हाँ लगा रहा, मुँह ना उठा, ओए बात सुन मेरी, हेलो बात सुन, हाँ शाबाश, लगा रहा है काम को खींच के रख मेरा भाई तू, शाबाश शाबाश, हो रहा आ रहा है पीछे, हाँ हाँ समझा रहे घर के लिए। वो लोगों के घर से फ्री होके लो, हम लोग वापस आ गए थे अपने घर, और अब मैं फिर जा रहा हूँ जी फुफ्फो लोगों को लेने के लिए, क्योंकि वो लोग 9 की रात को हम लोग उनको लेके आते हैं फुफ्फो लोगों को अपनी तरफ ठीक है। फिर उन्होंने सारी ज़ियारात वगैरह करनी होती हैं, हमारे साथ ही जाते हैं, जो हमारी इधर इलाके की मरकज़ी इमाम बारगाह है, उस इमाम बारगाह में हम तो आज भाई साहब
पूरी रात ही हमें आज चलना पड़ेगा, बस फुफ्फो लोगों को ले आते हैं, फिर जल्दी से जल्दी जाएंगे हम अपनी सबील चलाने, जो हम लोगों ने आज सबील चलानी है। बंदे में ना कुछ बंदों वाली बात होती है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? तुझे पता ही नहीं क्या हुआ है ना? क्या हो गया? वो तो आपने काम नहीं किया जो करना था। एक काम और करें, सबसे पहले एक पम्फलेट बनाएं आप अभी। किस चीज का? दस्ती मुझे चाहिए, बस 2-3 अलामा के नाम लिखने हैं, वो नाम लिख और मुझे पम्फलेट निकाल के दे दे बस एक। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही, कोई इस पे पम्फलेट राइटिंग कैसे रूटिंग नहीं निकालेंगे? निकालनी, मैंने बस उधर शाह को देना है, नाम जाकरों के अलामा के लिखाने हैं ताकि वो देख के ऐलान कर सके। वो ला के ठीक है, उनको इमाम बारगाह छोड़ के और सारा कुछ करके अब निकलते हैं। ठीक है, शाजी से जाके मिलना है। शाजी को जो पोस्टर वगैरह हैं हम लोगों ने मजलिस करानी है, ठीक है, 12 मुहर्रम को उसके पोस्टर वगैरह देते हैं। आए बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? शुक्र है आप भी आ गए हैं। भाईजान रक्षा इतना हल्का बस चल रहा पता था। नहीं कौन सा रिक्शा था तेरा। अच्छा, अंदर मातमदारी चल रही है। ये एक शबी उन्होंने ज़ियारत के लिए बाई निकाली है औरतों के लिए, अब लेके जाएंगे दूसरे इमाम बारगाह। ठीक है, कुछ ही लोग जाएंगे, बाकी अभी इधर ही खड़े होंगे ताकि औरतें इसकी ज़ियारत कर लें, दुआएं मांग लें। और दूसरा मैं सबील पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और यहाँ से बैठ के क्लिप कर रहा हूँ। अभी आवाम आएगी बस और सबील दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अवाम का रश चेक करें माशाल्लाह। ये सबील शुरू है और मेरे काम चेक करें, मैं एक हाथ से क्लिप कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से जग लेके बैठा हूँ। और क्या बात है मेरी। इस टाइम सुबह का 1-1:30 बजे का टाइम है, ठीक है। बस अभी सबील एंड की है, एंड नहीं की, बस सिर्फ़ और सिर्फ अब सादा पानी रह गया, ठीक है। जो अंदर मातम कर रहे हैं ना, उनके लिए बाही लगा के बैठे हैं सबील। और जैसी बाही निकलेंगे, ठीक है, फिर इस इमाम बारगाह से, ठीक है, इसी तरह मातम वगैरह एंड करके जुलूस जाएगा दूसरे इमाम बारगाह। जो शबी वगैरह वो पहले ले गए थे ताकि जो औरतें वगैरह हैं वो ज़ियारत वगैरह कर लें, सलाम वगैरह कर लें। उन लोगों ने अब तक कर ली होगा। ये इस इमाम बारगाह में मर्द अभी मातमदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर अभी बस सबील उनके लिए चल रही है, बाकी एक सबील आगे भी लगी हुई है।
तो बस ये जैसी मातमदारी एंड करके हटेंगे और इनको पानी पिलाएंगे और इन्हीं के साथ फिर जुलूस में आगे जाएंगे। आगे हैं अपने टब वगैरह, ठीक है, 2 टब आगे हैं, 3-4 अभी पीछे पड़े हैं, ठीक है। मेरे भाई उठा उठा के ला रहे हैं सारा सामान उधर से। अब उनकी हेल्प करवाते हैं, मोबाइल अपना रखते हैं इधर, और दूसरा फिर हम लोगों ने भी अब जाना जुलूस के साथ। थोड़ा सा मातमदारी हम लोग भी कर लें, तब तक जुलूस चलेगा तो तब तक मातमदारी हम भी करेंगे, ठीक है। ज़ियारत यार मैंने कहा था कि आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन ज़ियारत नहीं हो पा रही, कसम से सॉरी, बस क्योंकि आपके सामने ही है। मैंने भी सबील पे ही बैठ के दूर से ज़ियारत की थी, बस सिर्फ वीडियो एक क्लिप किया था ताकि आप लोगों को चलो दूर से ज़ियारत करवा दूँ। जितना मेरे से हो सका उतना मैंने आप लोगों के लिए किया, ठीक है। उधर सबील चला रहा था साथ बैठ के, और साथ एक हाथ से बैठ के, ठीक है, उनकी मैं क्लिप कर रहा था बैठ के। जो मेरा कैमरा मैन है, जो मेरा भाई है, ठीक है, वो चले गया था, वरना उसने करना था। दिन भी इसी तरह के चल रहे हैं, ठीक है। जितना व्लॉग हो गया, जितना नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि व्लॉग नहीं हुआ होगा पूरा, मुझे पता है। जितने टाइम का मैं करता हूँ उतने टाइम का व्लॉग नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई साहब टाइम ही नहीं मिला। जो सीधी सी बात है, क्लिप किसने करने थे या किस चीज़ के क्लिप करता, चीज़ें तो बहुत थी कि आप लोगों को दिखाता, लेकिन क्लिप करने का टाइम नहीं था, ठीक है। हर जगह जहाँ जा रहे थे वहाँ सबील चलाते थे जाके, वहाँ सबील, ठीक है, वहाँ लंगर दे, वहाँ न्याज दे। सुबह से यही माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारा काम शुरू किए हुए, न्याज दे, उधर सबील चला, उधर सबील चला, उधर न्याज दे दे। बस अल्लाह पाक हमारी ये जो हम खर्चा अखराजात कर रहे हैं, ठीक है, और जो जो हमारे साथ मिलके ये सब काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक बस अपनी बारगाह में इसको कबूलो मंजूर फरमाए हमारा। बाकी हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बहुत बड़े वो सखी या वो हैं, जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम लोग करते हैं। और दूसरा सुबह को आपको दिखाऊंगा कि सुबह का हम लोगों ने क्या करना है, वो आपको सुबह ही दिखाऊंगा। आपके साथ यहाँ फिर व्लॉग को करने जा रहा हूँ एंड, ठीक है। तो होती है मुलाकात आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी गई इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। ओके, अल्लाह हाफिज़।